Hello and namaste. Today I came with very important lecture, the types of insulin. This is a continuation of our first video lecture, and remaining part of insulin, that is from types of insulin, will carried out in this video lecture. So thank you. If you do not subscribe my YouTube channel, please subscribe. What are the types of insulin? So if we talk about types of insulin, first type is conventional insulin या conventional preparation can say it is obtained from beef or pork of pancreas, contain approximate 1% or you can say 10,000 ppm of other proteins which are potentially antigenic, thus no more used in most of the countries. कन्वेंशनल प्रिपरेशन में 1% और 10,000 ppm तक एंटीजेनिक एक्टिविटी हो सकते हैं, दैट्स वाई बहुत सारे कंट्रीज में यूज नहीं होते. नाउ डेज इट इज टोटली रिप्लेस्ड बाई हाईली प्यूरिफाइड पोर्क इंसुलिन और ह्यूमन इंसुलिन और इंसुलिन एनालॉग्स. लो कॉस्ट कन्वेंशनल प्रिपरेशन स्टिल यूज्ड इन इंडिया. क्योंकि इसका कॉस्ट कम होता है तो आजकल भी कहीं कहीं या हमारे इंडिया में यूज होते हैं. और कन्वेंशनल इंसुलिन इज अवेलेबल इन रेगुलर फॉर्म, दैट इज रेगुलर इंसुलिन. सो दिस इज बफर्ड सोल्यूशन ऑफ अनमोडिफाइड इंसुलिन स्टेबलाइज्ड बाय जिंक. इंसुलिन मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट टू फॉर्म हेक्सामर अराउंड द जिंक आयंस. जिंक आयंस के सराउंडिंग में एक हेक्सामर फॉर्म करते हैं. तो ऑन सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इंसुलिन रिलीज ग्रेजुअली बाय डाइल्यूशन, हेंस absorption occurs slowly. So peak action produced after 2 to 4 hours and continue up to 6 to 8 hours. So this is about regular preparation of conventional preparation. These conventional preparation also available in lente insulin या lente form you can say. So two types of zinc insulin and zinc suspension have been produced. The one with large particle is crystalline and practically insoluble in water, and other has a smaller particle, is amorphous and short acting. Their 7:3 ratio mixture is called lente insulin and intermediate acting. तो इसमें लेंटे प्रिपरेशन में भी कन्वेंशनल इंसुलिन अवेलेबल है. थर्ड वन इज आइसोफेन में भी अवेलेबल है, दैट इज न्यूट्रल प्रोटामीन हेक्डन. सो प्रोटामीन एडेड इन द क्वांटिटी just sufficient to complex all insulin molecules which I have already discussed to present in free form and pH is neutral. So on subcutaneous injection complex dissociates slowly and yield intermediate acting. So conventional preparation तीनों फॉर्म में अवेलेबल है, आइदर रेगुलर में भी अवेलेबल है, लेंटे इंसुलिन में भी अवेलेबल है, आइसोफेन में भी अवेलेबल है. एंड अदर इज अ प्रोटामीन जिंक इंसुलिन में भी प्रोटामीन इंसुलिन में भी कन्वेंशनल प्रिपरेशन अवेलेबल है. कंटेन एक्सेज ऑफ प्रोटामीन थोड़ा एक्सेज है. सो कॉम्प्लेक्स इंसुलिन रिलीज मोर स्लोली, हेंस लॉन्गर एक्टिंग प्रिपरेशन रिजल्ट्स एंड रेयरली यूज्ड. प्रोटामीन से क्या एक बेनिफिट है कि ये होने से इंसुलिन स्लोली रिलीज होगा और जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो इंक्रीज हो सकता है, लेकिन इट इज़ रेयरली यूज. बहुत कम चांस होता है इसको यूज होने का, बहुत रेयरली यूज होता है. अनदर टाइप्स ऑफ इंसुलिन इज हाईली प्यूरिफाइड इंसुलिन प्रिपरेशन. फर्स्ट वन इज कन्वेंशनल इंसुलिन, सेकेंड इज द हाईली प्यूरिफाइड इंसुलिन प्रिपरेशन. सो इन 1970 improved technique were applied to produce highly purified and practically non-antigenic insulins, and pork insulin being more homologous to human insulin and less immunogenic. अब उसमें कन्वेंशनल प्रिपरेशन में क्या था, 1% एंटीजेनिक एक्टिविटी था, तो हाईली प्यूरिफाइड इंसुलिन में क्या किया गया, एंटीजेनिक एक्टिविटीज को रिड्यूस कर दिया गया. और पोर्क इंसुलिन बीइंग द मोर होमोलोगस टू ह्यूमन इंसुलिन, पोर्क इंसुलिन जो है ह्यूमन इंसुलिन से ज़्यादा होमोलोगस है, ज़्यादा सिमिलर है एंड लेस इम्यूनोजेनिक है, क्योंकि एंटीजेनिक प्रॉपर्टी या एक्टिविटी कम रहता. जेल फिल्ट्रेशन रिड्यूसेस इट्स एंटीजेनिक एंड देयर टू टाइप्स. अब इसको जेल फिल्ट्रेशन से एंटीजेनिसिटी को रिड्यूस किया गया, और ये दो टाइप्स के हो सकते हैं. सिंगल पीक इंसुलिन,
सिंगल पीक में क्या था, क्या है, प्यूरिफाइड बाय जेल फिल्ट्रेशन, जेल फिल्ट्रेशन से प्यूरिफाई किया गया, और एंटीजेनिसिटी कितना, 50 to 200 ppm प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन का जो एंटीजेनिसिटी इसको 50 से 200 ppm तक कर दिया गया, जो पहले 10,000 ppm था। पैंक्रियाटिक पेप्टाइड एंड इंसुलिन डेरिवेटिव रिमेन अनक्लियर, लेकिन इसमें भी पेप्टाइड्स, पैंक्रियाटिक पेप्टाइड्स को और अदर इंसुलिन डेरिवेटिव को फिल्टर नहीं कर पाया। दूसरा टाइप्स है मोनो कंपोनेंट इंसुलिन। मोनो कंपोनेंट इंसुलिन का क्या बेनिफिट हुआ, आफ्टर जेल फिल्ट्रेशन प्यूरिफाइड बाय आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, इंसुलिन को हाईली प्यूरिफाइड इंसुलिन में पहला क्या किया गया, जेल फिल्ट्रेशन किया गया, उसके बाद क्या किया गया, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी से भी फिल्टर किया गया, कंटेन 20 ppm प्रो इंसुलिन, वो 50 ppm से रिड्यूस करके 20 ppm कर दिया गया। इम्यूनोजेनेसिटी ऑफ पोर्क मोनोकम्पोनेंट इंसुलिन इज सिमिलर टू ह्यूमन इंसुलिन, मोर स्टेबल, causes less insulin resistance or lipodystrophy. So this is more homologous to human insulin. Dose will be the highly purified monocomponent insulin, regular insulin 14 international unit per ml, highly purified MC lente 40 international unit per ml, and highly purified MC pork isophane that is 40 IU per ml can be given. ये भी तीनों फॉर्म में, रेगुलर एंड प्लेन में भी अवेलेबल है, लेंटे फॉर्म में भी अवेलेबल है, आइसोफेन में भी अवेलेबल है। Another type is human insulin. In 1980, obtained by recombinant DNA technology by E. coli and the yeast. 1980 में पहली बार ह्यूमन इंसुलिन बनाया गया फ्रॉम बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फ्रॉम ई कोलाई एंड द ईस्ट। इंजाइमेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पोर्सिन इंसुलिन को मॉडिफाई करके भी ह्यूमन इंसुलिन बनाया जाता है। एडवांटेजेस क्या हो सकता है, मोर वाटर स्टेबल, ओके, मोर रैपिड सबक्यूटेनियस एब्जॉर्प्शन बिकॉज ह्यूमन इंसुलिन, बिकॉज मोर होमोलोगस टू ह्यूमन, बिकॉज ह्यूमन हैज ह्यूमन इंसुलिन एंड फ्रॉम आउटसाइड इफ यू टेक ह्यूमन इंसुलिन दैट इज वेरी गुड फॉर बॉडी, मोर वाटर soluble, very rapid subcutaneous absorption, earlier and more defined peak, less allergy because this is a human insulin. So these are the advantages of human insulin. इंडिकेशन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन कब कब दिया जाना चाहिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए तो दीज आर द गुड कैंडिडेट ऑफ ह्यूमन इंसुलिन। एलर्जी टू कन्वेंशनल प्रिपरेशन, जब कन्वेंशनल जो इंसुलिन है उनका एलर्जी हो तो ह्यूमन इंसुलिन दिया जाना चाहिए। इंजेक्शन साइट लाइपोडिस्ट्रोफी, बिकॉज ये दिस इज अ डायबिटीज इज अ क्रोनिक डिसीज एंड मल्टीपल इंजेक्शन से वहाँ पे लाइपोडिस्ट्रोफी होने का चांस है, लेकिन अगर वहाँ पे लाइपोडिस्ट्रोफी हुआ है तो ह्यूमन इंसुलिन इंडिकेट करना चाहिए या प्रिफर करना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है वहाँ पे अगर डायबिटीज हुआ है उनको इंसुलिन देना है तो ह्यूमन इंसुलिन को प्रीफर करना चाहिए। एंड ऐसा जहाँ शॉर्ट टाइम इंसुलिन को यूज करना हो दैट टाइम वी शुड प्रीफर ह्यूमन इंसुलिन। Another important types is insulin analog. Insulin analog is basically it is a modification of position of amino acid yields insulin analog. इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है it has two amino acid chain, A chain and B chain. A chain has 20 amino acid and B chain has 30 amino acid. So there is certain changes in amino acid sequences एंड द यील्ड इंसुलिन इज अ इंसुलिन एनालॉग, मतलब इंसुलिन को स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करके जो इंसुलिन फॉर्म हो रहा है उसको इंसुलिन एनालॉग बोलते हैं। एनालॉग्स ऑफ इंसुलिन हैव बीन प्रोड्यूस्ड विद मॉडिफाइड फार्माकोकाइनेटिक बट सिमिलर फार्माकोडायनामिक। इट प्रोवाइड्स ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। उसमें सबसे पहला था इंसुलिन लिस्प्रो। इंसुलिन लिस्प्रो इज अ इंसुलिन एनालॉग। ये कैसे बनाया गया, तो प्रोड्यूस्ड बाय इन्वर्सिंग प्रोलीन एट बी चेन ऑन 28 विथ लाइसिन एट B29। ये बी चेन है, ये चेन है। बी चेन के 28 नंबर पे लाइसिन और 29 पे प्रोलीन को एक्सचेंज कर दिया गया एंड द इंसुलिन फॉर्म्ड इज इंसुलिन लिस्प्रो। फॉर्म्स वीक हेक्सामर्स, डिसोसिएट रैपिडली, नीड्स टू बी इंजेक्टेड इमीडिएटली बिफोर और इवन आफ्टर द मील्स। better control of meal time glycemia and lower incidence of late
पोस्ट प्रेंडियल हाइपोग्लाइसेमिया 100 micro per ml injection can be given. Another important insulin analog is insulin aspart. Aspart कैसे proline at B28 of human insulin replaced by aspartic acid. इंसुलिन एस्पार्ट में बीटा चेन के 28 नंबर पे एस्पार्टिक एसिड डाल दिया गया, दैट्स व्हाट वी कॉल इंसुलिन एस्पार्ट. चेंजेस रिड्यूस टेंडेंसी फॉर सेल्फ एग्रीगेशन एंड टाइम ऑफ एक्शन, गिव सेम एक्शन एज अ लिस्प्रो. अनदर इंसुलिन एनालॉग इज इंसुलिन गिल्यूलोसिन. गिल्यूलोसिन में क्या हुआ, लाइसिन रिप्लेस एस्पार्जिन एट B23, बीटा चेन के 23 नंबर पे लाइसिन से रिप्लेस कर दिया गया आर्जिनिन से, and glutamic acid replaces lysine at position B29 and the yield insulin is insulin glulicin. Another important insulin analog is insulin glargine. Glargine कैसे किया गया, prepared by adding one glycine at A chain. एक ग्लाइसिन को A chain के 21 नंबर together with the 2 arginine residue at the end of B chain. बी चेन पे 2 आर्जिनिन रेसिड्यू को ऐड किया गया. इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी, मच बेटर बायोबिलिटी, लॉन्गर एक्टिंग, स्मूथ पीकलेस इफेक्ट इज ऑब्टेन्ड, फास्टिंग एंड इंटर डाइजेस्टिव ब्लड ग्लूकोज इफेक्टिवली लोअर्ड रिस्पेक्टिव टाइम ऑफ द डे, लोअर हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स, कैन नॉट बी मिक्सड विथ अदर इंसुलिन्स एंड 100 internal insulin per ml in 3 ml pen injector, 5 ml vial is available. Insulin detemir, this is also another important insulin analog, soluble longer acting, basal insulin analog with flat action profile and prolonged duration. These are the major advantage of insulin detemir. Mystric acid attached to the terminal lysine and threonine in B30 is omitted. B30 पे lysine and threonine को omit किया जा सकता है. Given twice a daily, not mixed with the other. Insulin detemir is a longer acting basal insulin analog with flat action profile and also prolonged duration of the action. और mystric acid जो है उसको attached to the terminal lysine and threonine in B30 omitted. threonine को B30 से omit कर सकता है और mystric acid terminal lysine पे जाके attach हो जाएगा. This is called insulin detemir. Action profiles of insulin, उसमें action profiles अगर हम बात करते हैं तो these are the time in hour and these are the plasma insulin level. So aspart गिलोलोसिन लिस्प्रो का जो एक्शन है 4 to 5 hours, रेगुलर इंसुलिन 6 to 8 hours, NPH इंसुलिन 12 to 16 hours, डेटिमिर इंसुलिन अप्रोक्सीमेट 14 hours, अल्ट्रा लेंटे 18 to 20 hours and glargine that is approximate 24 hours. Though this is the duration of action of the different insulins. Last one is a insulin mixer. Last type is a insulin mixer. This is mixture of short, intermediate and the longer acting. तो short acting, intermediate acting, longer acting को हम मिक्स कर सकते हैं given for rapid onset and longer duration of action. तीनों को मिक्स करके एक तो उसको फास्ट एक्शन कर सकते हैं और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए भी बना सकते हैं. NPH इंसुलिन में मिक्सड विद रेगुलर बिफोर यूज. NPH को रेगुलर के साथ मिक्स कर सकते हैं बिफोर इंजेक्शंस. बेस्ट एग्जांपल 1 dose ऑफ ग्लार्जिन इंसुलिन एनालॉग. इफ यू टॉक अबाउट इंसुलिन ग्लार्जिन इज बेसिकली इंसुलिन एनालॉग. तो 1 dose ऑफ ग्लार्जिन वंस डेली एंड 2 to 3 इंजेक्शन ऑफ लिस्प्रो एंड 1 dose बिफोर ईच मील. एक डोज ग्लार्जिन का ले सकते हैं वंस डेली और 2 से 3 इंजेक्शन लिस्प्रो का और एक डोज बिफोर ईच मील. जब भी खाना खाए उससे पहले एक डोज हम ले सकते हैं एज ए इंसुलिन मिक्सचर. एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का एडवर्स इफेक्ट भी है बिकॉज इट इज़ अ वेरी गुड ड्रग फॉर रिडक्शन ऑफ ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन. तो ये हाइपोग्लाइसेमिया भी करते हैं. हाइपोग्लाइसेमिया रिडक्शन ऑफ ब्लड ग्लूकोज. अब ज़्यादा इंसुलिन एक्ट कर दिया, डोज ज़्यादा हो गया किसी में, दिस इज अ मेजर साइड इफेक्ट कि वो हाइपरग्लाइसेमिया को रिड्यूस तो करते हैं लेकिन हाइपोग्लाइसेमिया भी करते हैं. लोकल रिएक्शन होने के चांस रहेगा, लाइपोडिस्ट्रोफी, लाइपोएट्रोफी होने के चांस रहेगा, एलर्जिक होते हैं अगर एंटीजेनिक है, ओबेसिटी कर सकता है ज़्यादा, इंसुलिन इंड्यूस्ड एडिमा प्रोड्यूस कर सकता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
adverse effect of insulin, hypoglycemia, local reaction, lipodystrophy, lipoatrophy, allergy, obesity, and insulin-induced edema can be possible from using insulin. Drug interaction of insulin. There are some certain drugs which can interact with insulin. Beta blockers mask tachycardia. अगर कोई डायबिटीज है उसको बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं, अगर इंसुलिन पे है तो टैकीकार्डिया कर सकता है. अल्कोहल प्रिसिपिटेट हाइपोग्लाइसेमिया. इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिया तो करता ही है, लेकिन अगर अल्कोहल लिया जाए तो हाइपोग्लाइसेमिया को और प्रिसिपिटेट कर सकता है. सैलिसिलेट्स, लिथियम एंड थियोफाइलिन में एसोसिएट हाइपोग्लाइसेमिया. इंसुलिन तो हाइपोग्लाइसेमिया करता ही है, लेकिन अगर सैलिसिलेट्स हो, लिथियम और थियोफाइलिन अगर साथ में दिया जाए तो हाइपोग्लाइसेमिया को और बढ़ा सकते हैं. यूजेज ऑफ इंसुलिन तो कहाँ यूज हो सकता है? सबसे पहले तो डायबिटीज मेलाइटस में यूज होगा. उसमें भी इट इज अ वेरी गुड फॉर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस. इंसुलिन कैन बी यूज इन डायबिटीज मेलाइटस, but it is very good for type 1 because type 1 diabetes patient is totally dependent on insulin, and also used in type 2 diabetes mellitus. तो type 1 में भी हो गया, type 2 में भी हो गया. डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या है और कैसे ट्रीटमेंट करेंगे हम आगे लेक्चर में है, आगे हम देखेंगे. करेक्शन ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया. अगर किसी को हाइपरग्लाइसेमिया अगर किसी भी कारण से हो तो वहाँ पे करेक्शन करने के लिए भी इंसुलिन को यूज कर सकते हैं. इफ द पेशेंट हैव हाइपरग्लाइसेमिया, दिस डजंट मीन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज. या हाइपरग्लाइसेमिया कैन बी हैपन या कैन हैपन फॉर अ शॉर्ट पीरियड. उसको ट्रीट करने के लिए हम इंसुलिन को यूज कर सकते हैं. इंसुलिन डोज, कितना डोज में? द डोज शुड बी कैलकुलेटेड बाय मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज एंड ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन लेवल. मल्टीपल डोज ऑफर अ बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल. एक डोज से बेटर है कि मल्टीपल डोज दिया जाए फॉर अ बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल. इन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस डोज वैरी फ्रॉम 0.2 to 1 इंटरनेशनल यूनिट पर kg, but in obese the requirement may be higher. In type 2 diabetes mellitus dose vary from 0.2 to 1.6 international unit per kg and per day. So these are the dose for insulin. Injection site, these are the site: arms, upper arms, buttock, thigh. Here we can inject insulin. Insulin resistance, a state in which a normal amount of insulin produces subnormal amount of insulin response is called insulin resistance. Here reduced insulin receptors because of insulin receptors and also reduced affinity for receptors. So this causes insulin resistance, but it may be acute or chronic, and we can show the requirement of insulin more than 200 units per day, and that time that case will be the insulin resistance common in type 2 diabetes and obese. ज़्यादातर इंसुलिन रेजिस्टेंस का चांस होने का वो है टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में, और ओबेज हो, जो ओबेज पेशेंट हो, ज़्यादा मोटा हो, फैटी हो, ऐसे केसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का चांस ज़्यादा रहेगा. जब भी 200 यूनिट से ज़्यादा इंसुलिन का रिक्वायरमेंट पर डे होना शुरू हो गया, दिस मीन्स दिस पार्टिकुलर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन डिलीवरी डिवाइसेस. इंसुलिन को डिलीवरी कैसे किया जाए? तो दिस विल बी अवेलेबल इन प्री फिल्ड इंसुलिन सिरिंज, पेन डिवाइसेस, जेट इंजेक्टर्स, इनहेल्ड इंसुलिन, इंसुलिन पंप्स, एक्सटर्नल आर्टिफिशियल पैंक्रियाज. So these are in this way insulin can be administered in the body. We'll discuss one by one. So this is insulin pump. So insulin pump administer insulin through catheter in the abdominal fat to help or control a person blood sugar level. This is insulin pump. This will help via catheter in a abdominal fat. सो इंसुलिन पंप्स का प्रो एंड कॉन्स हो सकता है. प्रो, सिंपल इंसुलिन डोजेस, सिंप्लीफाइड इंसुलिन डोजिंग, प्रिसाइज डिलीवरी, ग्रेटर इम्पैक्ट इन दोज विथ हाइएस्ट ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन लेवल, स्लाइटली लेस इंसुलिन यूज पर अ डे.
कौन सा हो सकता है? मोर डीके, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने का चांस ज़्यादा है, एंड मोर सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांस ज़्यादा है इंसुलिन पंप से। पेन इंजेक्टर से भी इंसुलिन लिया जा सकता है, इजी टू कैरी, इजी टू एक्यूरेटली मेजर द डोज एंड मोर एक्सपेंसिव दैन द वायल्स। वायल्स से ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। जेट इंजेक्टर से भी होते हैं, जेट इंजेक्टर से भी यू कैन एडमिनिस्टर इंसुलिन बाय जेट इंजेक्टर्स, नीडलेस सिस्टम, इसमें नीडल का यूज का कोई जरूरी नहीं है। यूजेज हाई प्रेशर एयर टू फोर्स टीनी स्ट्रीम ऑफ इंसुलिन थ्रू द स्किन। स्किन में हाई प्रेशर से फोर्स से उसको एडमिनिस्टर करा सकते हैं इंसुलिन, सो देर इज नो यूज ऑफ द नीडल। In nowadays very good inhaled insulin, that is Exjuvera, is available. These are the certain advantages over another method of insulin administration. This is improved patient convenience, faster onset of action compared to regular subcutaneous insulin, no needles, risk of infection, lipodystrophy होने के चांस नहीं है, कोई इन्फेक्शन होने के चांस नहीं है इंजेक्शन साइट पे। पोटेंशियल अर्लियर ऑनसेट ऑफ इंसुलिन थेरापी इन टाइप 2 डायबिटीज mellitus. Insulin Exjuvera, inhaled insulin, you can say Exjuvera, it has certain advantages over other conventional method of insulin administration. Another important parenteral drugs apart from insulin is glucagon like peptide 1 receptor agonist. So here GLP-1 is an important incretin based from the gut in response to ingested glucose. जब भी हम ग्लूकोज लेते हैं, जब भी खाना खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट इनटेक करते हैं, तो GLP-1 is activated, and this GLP-1 is responsible for secretion of insulin from pancreatic beta cells, but it suppress appetite by activating specific GLP-1 receptors. ये एपिटाइट को भी सप्रेस करता है। GLP-1 इंड्यूस इंसुलिन रिलीज ओनली एट हाई ग्लूकोज कंसंट्रेशन, लेकिन GLP-1 तभी इंसुलिन रिलीज के लिए इंड्यूस करेगा जब ग्लूकोज कंसंट्रेशन बहुत हाई हो। द इंक्रेटिन सिस्टम appears to promote beta cell health as well by decreasing islet of cell apoptosis, लेकिन GLP-1 based therapy appears to be most effective measure to preserve beta cell function in type 2 diabetes mellitus, because it has also decreased cell apoptosis and it promote the beta cell health. That's why it will help to secrete insulin from the beta cell of the pancreas. But GLP-1 itself is not suitable for clinical use. लेकिन GLP-1 agonist को suitable नहीं माना जाता है for clinical use, because this GLP-1 agonist immediately destroyed by this enzyme dipeptidyl peptidase 4. तो जैसे ही कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो भी खाना खाते हैं, या ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है या हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक होते हैं, तो इंक्रेटिन सिस्टम जैसे इंटेस्टाइन सिस्टम में एक हार्मोन होता है, इसको बोलते हैं इंक्रेटिन हार्मोन या GLP-1, वो इंड्यूस करता है पैंक्रियाज को इंसुलिन सिक्रेशन के लिए। लेकिन वो GLP-1 बहुत जल्द या रैपिडली डिस्ट्रॉय हो जाता है DPP-4 एंजाइम से। तो DPP-4 एंजाइम GLP-1 को रिड्यूस कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो थेराप्यूटिकली GLP-1 क्लिनिकली यूज नहीं होता है, उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। एक ड्रग है जिसका यूज होता है GLP-1 एगोनिस्ट, दैट इज एक्जिनाटाइड, एंड अदर इज लिरागुलिटाइड। विल डिस्कस अबाउट एक्जिनाटाइड। इट इज अ सिंथेटिक DPP-4 resistant analog which activates GLP-1 receptors and produce the same responses what the GLP-1 is going to produce. After subcutaneous injection, the plasma half-life approximate 3 hours and duration of action is 6 to 10 hours. Injected subcutaneous before breakfast and dinner, it is used as a add-on drug to the metformin or sulfonylurea or combination of these और पायोगिल्टाजोन इन पुअरली कंट्रोल्ड टाइप 2 डायबिटीज। जिस पीसीबी पेशेंट में ऑलरेडी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक दिया जा रहा है, द मेटफॉर्मिन, सल्फोनिलूरिया और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ड्रग्स और पायोगिल्टाजोन, फिर भी टाइप 2 डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, देन वी कैन एडमिनिस्टर सबक्यूटेनियसली एक्जिनाटिड। बेनिफिट ऑफ नोटेड आर लोअरिंग पोस्टप्रेंडियल
एज वेल एज फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, HbA1c एंड बॉडी वेट को रिड्यूस करता है बिकॉज GLP-1 आल्सो सप्रेस द एपिटाइट. Benefits are noted postprandial as well as fasting blood glucose. Side effect are nausea, vomiting occurring in approximate 50% of the recipient, but tolerance develops later. अगर क्रोनिकली यूज किया गया, बहुत लंबा टाइम के लिए यूज किया, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यूज किए तो टॉलरेंस डेवलप हो सकता है. एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस इज द रिस्क. जो भी एक्जिनेटाइड यूज करते हैं उनमें पैंक्रियाटाइटिस होने का चांस रहता है. Initially 5 microgram subcutaneous before breakfast and dinner, increase to 10 microgram BD अगर required हो. Another important parenteral drugs for treatment of type 2 diabetes या type diabetes is amylin analog. It is a basically islets amyloid polypeptide. इसको ये भी कहते हैं. Amylin analog is also called islet amyloid polypeptide is produced by pancreatic beta cells. Reduced glucagon secretion, delays gastric emptying, retard glucose absorption and promote satiety. मतलब खाना अगर खाते हैं तो जल्दी सेटिस्फाइड हो जाते हैं, इसीलिए ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हैं. इफ यू टेकिंग amylin analog, the common drug which is used as a amylin analog is pramlintide. So this is a synthetic amylin analog which on subcutaneous injections before meal attenuates postprandial glycemia. Duration of action is 2 to 3 hours. It is used in supplemental mealtime insulin injection when insulin alone fails to control postprandial glycemic peak. अगर इंसुलिन अकेले postprandial hyperglycemia को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, then we can also use amylin analog in both type 1 और type 2 diabetes. Hypoglycemia is the most important adverse effect, लेकिन it also causes hypoglycemia. Loss of appetite, nausea, vomiting are the other side effects. Reduction in body weight is an additional benefit because it also produces loss of appetite. Thank you. And here I want to say insulin, amylin analog and GLP-1 analog, both three drugs given parenterally and subcutaneously. These drugs are not available in oral form because it complete destroy or complete goes into the first pass metabolism. Thank you. So this is very important lecture and mainly the anti-diabetes asked in a long question. So you can make a note also by pausing my video lecture. So thank you very much and